प्रशांत बाबू, ओहो, ऑफिसर, आइए आइए। लगता है आज फिर कोई अच्छी खबर लेकर आए हैं आप। आपके लिए तो खबर अच्छी ही है प्रशांत बाबू। आपका एक और दुश्मन कम हुआ। किसी ने कल रात मिस्टर रंजीत वर्मा को गोली मार दी। और आपको शक है कि ये खून भी मैंने ही किया है। राइट। क्योंकि हम ये जानते हैं प्रशांत बाबू कि उस फैसले के खिलाफ अभी भी आपने हाई कोर्ट तक में अपील नहीं की है। नहीं की, बिल्कुल नहीं की। क्योंकि मैं जानता हूं ऑफिसर की कोई फायदा नहीं होने वाला अपील करने से। इसीलिए उन तीनों को आपने खुद सजा देने का फैसला कर लिया। क्यों? मैंने इंस्पेक्टर, काश मैंने उन दोनों का खून किया होता। झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं प्रशांत बाबू। वो खून आप ही ने किया है। अच्छा, कोई सबूत है आपके पास? सबूत या गवाह? यही मांगा था ना अदालत ने मुझसे। जाइए जाइए ऑफिसर, पहले कोई सबूत या गवाह इकट्ठा करिए मेरे खिलाफ, फिर इल्जाम लगाइएगा मुझ पर। प्रशांत, कानून के साथ आंख मिचौली का खेल तुम्हें सलाखों के पीछे पहुंचा सकता है। माफ करना इंस्पेक्टर, बहुत अच्छी तरह से जानता हूं मैं आपके कानून और इंसाफ को। जो कानून मेरी मेघा के कातिलों को सजा नहीं दिला पाया, वो किसी का क्या बिगाड़ सकता है। प्रशांत बाबू, जुर्म के दो चार बादल कानून के सूरज को कभी छुपा नहीं पाए हैं। ये तो पल दो पल का अंधेरा होता है प्रशांत बाबू, जिसे एक बेवकूफ आदमी रात समझ बैठता। और मुझे नहीं लगता प्रशांत बाबू कि आप बेवकूफ हैं। डेफिनेटली। और इसीलिए मैं मोहन और रंजीत को पहले मारने की बेवकूफी नहीं कर सकता, क्योंकि मेघा का असली मुजरिम जैकी है और वो अभी तक जिंदा है। इसलिए ऑफिसर, आप यहां वक्त बर्बाद करने के बजाय उसे बचाने का इंतजाम कीजिए। वैसे मैं जानता हूं कि आप उसे भी बचा नहीं पाएंगे। मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना, यह आप मुझे नहीं बताएंगे प्रशांत बाबू। ये तो वक्त ही बताएगा प्रशांत बाबू कि जैकी को हम बचा पाते हैं या नहीं। हर मुजरिम अपने आप को बहुत चालाक समझता है प्रशांत बाबू, लेकिन जुर्म अपने निशान खुद छोड़ जाता है। और दुनिया में ऐसा कोई निशान नहीं है जो सीआईडी ऑफिसर विधान की नजरों से बच पाए। हेलो रावत। कमाल है ऑफिसर, पहली बार ही अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए हमारे सामने गिड़गिड़ा रहा था, और अब हमें ही चैलेंज करने लगा। जुर्म के साथ साथ मुजरिम का हौसला भी बढ़ जाता है रावत। देख,
क्या हुआ ऑफिसर? आप लोग अभी तक गए नहीं? आपकी बाइक कहाँ है प्रशांत बाबू? बाइक? मेरे पास कोई बाइक नहीं है। झूठ मत बोलो। उस दिन बाइक खराब होने की वजह से ही तुम्हें मेघा के पास पहुंचने में देर हुई थी। हाँ, वो बाइक मेरी थी, लेकिन उस दिन से वो गैरेज में है। कितना झूठ बोलोगे प्रशांत बाबू? ये टायरों के निशान, ये टपका हुआ ऑयल, इस बात का पुख्ता सबूत है कि यहां पर एक बाइक थी। लेकिन इससे ये तो साबित नहीं होता कि वो बाइक मेरी थी। मिस्टर प्रशांत, अगर वो बाइक आपकी नहीं थी तो फिर वो बाइक किसकी थी? कुछ पूछा है रावत ने, जवाब दो प्रशांत बाबू। आप ये जानना चाहते हैं ना कि वो बाइक किसकी थी? जी हाँ। बताता हूं। जी हाँ, वो मेरी बाइक है और बाइक चलाना कोई जुर्म नहीं है। जी हाँ, बाइक चलाना कोई जुर्म नहीं है मिस्टर जगमोहन, लेकिन कत्ल करना एक जुर्म है, एक संगीन जुर्म। मैंने कोई कत्ल नहीं किया। मैं किसी का कत्ल क्यों करूंगा? बदला लेने के लिए। उन लोगों से बदला लेने के लिए जिन्होंने आपकी बेटी के साथ जबरदस्ती की और फिर उसका कत्ल किया। मैंने उनका कत्ल नहीं किया। वैसे वो थे इसी सजा के लायक। लेकिन आप जानते हैं उनके कत्ल का जिम्मेदार कौन है? कौन है? वही जज जिसने रिश्वत लेकर उन तीनों कमीनों को बरी कर दिया। अगर उन्हें कानून सजा देता तो शायद उनका कत्ल। ऑफिसर, पिछले 15 सालों में जस्टिस धर्मपाल की अदालत में किसी के साथ भी अन्याय नहीं हुआ। न कोई निर्दोष को सजा मिली है, न कोई दोषी बरी हुआ है। जज साहब, तीनों वाकई में निर्दोष थे क्या? ऑफ कोर्स, अदालत के सामने ऐसा कोई सबूत या गवाह पेश नहीं किया गया है जो उन तीनों को मुजरिम साबित कर पाता। इसलिए मैंने उन तीनों को बरी कर दिया है। ऑफिसर, मैंने जो कुछ भी किया है कानून की नजरों में वही इंसाफ है। तो जज साहब, आपको ऐसा नहीं लगता कि अगर आप उन्हें सजा दे देते, जस्ट फॉर अ मोमेंट अगर हम सोचें कि अगर आप उन्हें सजा दे देते तो वो मरने से बच जाते, उनका कत्ल नहीं होता? मैं कानून की मर्यादाओं से बाहर जाकर तो कुछ नहीं कर सकता। और ये तुम्हारी सोच है कि इन हत्याओं का संबंध वो रेप केस से है। हो सकता है कि इन हत्याओं के पीछे कोई दूसरा मकसद है। और क्या मकसद हो सकता? आतंक फैलाना हो सकता है। लोगों में दहशत फैलाकर हत्यारा कोई और मकसद पूरा करना चाहता है। कोई और मकसद? अपनी मौत को सामने देखकर घबरा गए? बोलो तुम, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? देखो मुझे छोड़ दो, तुम चाहो तो मेरी सारी दौलत ले लो, लेकिन मुझे छोड़ दो।
अगर तुम ये सोचते हो कि तुम दौलत से अपनी जिंदगी बचा सकते हो तो तुम बिल्कुल ठीक सोचते हो। हाँ, और तुम्हारी जिंदगी की कीमत है 2 करोड़ रुपए। अगर 24 घंटे के अंदर मुझे 2 करोड़ रुपए नहीं मिले तो तुम्हें भी वहीं पहुंचा दिया जाएगा जहां तुम्हारे दोस्त हैं। याद रखना, 2 करोड़। व्हाट इज दिस ऑफिसर? ये सब क्या है? हमारा पूरा डिपार्टमेंट एक आदमी को नहीं पकड़ सकता। एक आदमी जिसने पिछले 3 दिन में 1 डकैती और 2 खून किए हैं। इस शहर के जाने माने उद्योगपति मिस्टर केडी मेहता के बेटे को जान से मारने की धमकी दी है और वो आजाद घूम रहा है। आई एम सॉरी सर, लेकिन ये मिस्टर मेहता की अभी तक हमारे पास कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। एफआईआर तो वो तब दर्ज कराएंगे जब उन्हें हम पर भरोसा होगा। अब भरोसा तब होगा जब वो बाइक वाला सलाखों के पीछे होगा। सर, इसी शख्स का अगला मूव हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। ही इज अंडर वॉच और मुझे पूरा यकीन है सर कि इसका ये अगला मूव इसे सलाखों के पीछे ले जाएगा। रुपया ये है, अब पूरे 2 करोड़ है। अब तो मेरी जान नहीं लोगे ना? समझ लो तुम्हारी जान बच गई। नहीं जेकी उर्फ जयकिशन मेहता, ये रुपये भी तुम्हारी जान नहीं बचा सकते। तुम्हें सजा मिलेगी, जरूर मिलेगी। तुम कौन हो? वही जिसने तुम्हारे दोनों दोस्तों को सजा है मौत दी है। और ये तुम्हारे सामने जो खड़ा है वो एक बहरूपिया है। मौके का फायदा उठाकर अपना उल्लू सीधा कर रहा है। उसका मकसद है सिर्फ पैसा और मेरा मकसद है सिर्फ इंसाफ। तुम्हारी मौत ही मेघा ठाकुर को इंसाफ दिला सकती है। हिलना मत, डोंट मूव। सीआईडी ऑफिसर विधान, मैं जानता था कि जब आपको यह खबर मिलेगी कि कोई दूसरा आदमी आप ही के हुलिये का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है, आपके हुलिये का, तो आप फिर मिला जाओगे। और वही हुआ, इसीलिए मैंने ये चाल चली। तो फिर ये दूसरा आप खुद ही देख लीजिए। यस, इंस्पेक्टर AK रावत। जी हाँ, इंस्पेक्टर रावत। वैसे मैंने ही यहाँ पर भेजा। चलिए अब आपकी बारी है, जरा घूंघट उठाइए और जलवा दिखाइए सरकार।
धर्मपाल आप? हाँ, मैं। लेकिन सर, आपको ये सब करने की क्या जरूरत थी? आप तो आपने खुद उन तीनों को बाइज्जत बरी किया था। कानून के हाथों मजबूर होकर, मगर मेरी अंतरात्मा ने मुझे मजबूर किया इन तीनों को सजा देने पर, क्योंकि मैं जानता था ये तीनों मुजरिम हैं। आप जानते थे, मगर कैसे? क्योंकि उस वारदात का मैं चश्मदीद गवाह था। What? यस। नहीं कामिनी, आज नहीं। कम ऑन पाल, एक पैक से कुछ नहीं होता है। कामिनी प्लीज, सावित्री को वैसे भी मुझ पर शक हो गया है। अगर हमारे रिश्ते के बारे में पता चल गया तो खामखा हंगामा करेगी वो। तुम्हें ये रिश्ते बनाने से पहले ये बात सोचनी चाहिए थी ना पाल। वो मेरी गलती थी, ओके? बहक गया था मैं। मुझे क्या पता कि Help! 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 Prashant! Help! Help! Don't worry. कामिनी, कामिनी जल्दी पुलिस को फोन कर, जल्दी। अगर मैं चाहता तो भी गवाही देने सामने नहीं आ सकता। अगर मैं आता तो मुझे बताना पड़ता कि उस वक्त मैं कहां था, किसके साथ था। मेरे घर के साथ मेरी प्रतिष्ठा, मेरी इज्जत धूल में मिल जाती। अदालत में मैंने इन तीनों को बाइज्जत बरी कर दिया, मगर जज की कुर्सी पर बैठकर इंसाफ जो नहीं कर सका, मैंने इस तरह करने का फैसला किया। आई एम सॉरी जस्टिस धर्मपाल जी। इस देश के संविधान ने आपको सजा सुनाने का हक दिया है, सजा देने का नहीं। एंड बाय द वे जस्टिस धर्मपाल जी, आपने अपनी झूठी प्रतिष्ठा को बरकरार रखने के लिए इस देश के कानून की गरिमा को दांव पे लगा दिया। मुजरिम कोई रईसजादा हो या कोई जज, वो कानून की नजरों में बराबर है, कानून उसे बख्शता नहीं। और सीआईडी ऑफिसर विधान कानून का ही दूसरा नाम है।